जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आनंद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल और अपने परिवार में स्टडी 24 विवेक पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलेंगे आज के अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत धांसू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे और वहां से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, तो जो लोग हमारे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि पिछले वाला जो प्रीवियस वीडियो हुआ है हमारा, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक होता है वो हमने सीखा था। और आज के हम अपने सेशन में करने वाले हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड और जो फ्यूचर में जिस टाइप में देखने को मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलेंगे, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन और करते हैं बेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ से, और जहां से सीखने को मिल सकता है वहां से तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहां से ज्यादा सीखें। और हाँ, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस कराए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक चांस मिले अच्छा कंटेंट पढ़ने की। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कम टाइम में कैसे करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे कुछ ये बातें कही गई हैं कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं। यदि ए प्लस बी काम का 60% भाग करते हैं और उतने ही समय में बी प्लस सी उसी काम का 70% भाग कर सकते हैं, तो तीनों में से सबसे कुशल कौन है ये आपको बताना है। कुशल कौन है मतलब किसने ज्यादा वर्क किया है सेम टाइम में, वो आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हैं, इसमें हमें काम ना देकर के बताया उसका पार्ट दे रखा है, उसका परसेंटेज दे रखा है कि इतने परसेंट ये करता है, इतने परसेंट ये करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है और कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जैसा कि हमसे कहा गया है ए प्लस बी काम का कितने परसेंट भाग करते हैं, तो 60% डन करते हैं एक समय में। यानी हम अगर 60 को लिखना चाहें, ये अभी परसेंटेज में है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये 3/5 कैसे लिख दिया है सर ने। तो जब 60% है, जैसे यहाँ पे 60% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा 3 से और ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ए प्लस बी काम का कितना हिस्सा कर रहे हैं, 3/5 कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ बी और सी को देखें तो 70% कर रहे हैं, तो बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, तो वो 70% कर रहे हैं। और 70% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 7/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे जरा फोकस करो। ए प्लस बी और सी यानी तीनों मिलके काम करते हैं। जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो काम कितना होगा अपने में, 100% होगा कि नहीं होगा। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट, यानी उसका पूरा पार्ट काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारे दो ही क्वेश्चन है, अगर इनको प्लस कर देंगे तो इस टाइप बनेगा कुछ। ए यहाँ बी 2 बार है तो हम लिख लेंगे 2b प्लस सी। इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 7/10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, ये 13/10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखो यहाँ पे b क्या आ रहा है, एक b एक्स्ट्रा है। इस वाली क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, एक b एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से पूरा ये माइनस कर देंगे तो हमें b की क्या पता चल जाएगा कि b कितने पार्ट कर रहा है। ठीक, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। यानी अगर हमें b निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से यानी इस पार्ट से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो 13/10 इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो b कितना निकल के आ जाएगा, हमारा b निकल के आ जाएगा 3/10। ओके, अब देख सकते हैं हम अगर b निकाल चुके हैं तो क्या a नहीं निकाल सकते, यहाँ पर रख देंगे, यानी यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा
ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बी उस तरफ जाएगा तो 3/5 माइनस, यानी बी का पार्ट ये है 3/10। ओके, यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और नीचे 10 रहेगा। ठीक, यानी ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि बी कर रहा था। ठीक है, ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि बी कर रहा था। अब हमें देखना है कि सी कितना काम कर रहा है। तो सी की क्या है, ये जो बी हमें दे रखा है, बी और सी का रिलेशन यहाँ भी दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बी की वैल्यू रख दें तो सी की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, तो रख देते हैं भाई। तो ये कितना है, 3/10 है प्लस सी इक्वल टू कितना है, 7/10। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे उस तरफ लेके जाएंगे तो सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी इक्वल टू बन जाएगा 7/10, ये इधर आएगा माइनस का 10 और 3/10। यहाँ से जब हम देखेंगे तो सी कितना पार्ट कर रहा होगा, 4/10, यानी सी हमारा कर रहा है, सी कर रहा है 4/10 पार्ट उसी काम का। ओके, बी कर रहा है 3/10 और ए कर रहा है 3/10। तो सबसे ज्यादा कौन सा जो मेंबर है वो काम कर रहा है, तो हमें यही दिख रहा है कि ये जो 10 का 4th पार्ट कर रहा है, बाकी सब 10 के 3 पार्ट कर रहे हैं। तो कौन सबसे कुशल होगा, तो ऑप्शन में जो सी दे रखा है, यानी जो सी बंदा है वो सबसे कुशल है काम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी इसके अकॉर्डिंग सी ही सही हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, ये मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन हैं जो आगे देखने को मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया किसी दुर्ग में 150 यानी 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों का खाना था। 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो सपोज कि 150 सैनिक हैं, ठीक है, उनके खाने के लिए कुछ सामान मंगाया गया, जो सामान कितने दिनों के लिए अवेलेबल था, उसको उससे काम 45 दिनों तक चल सकता था। फिर बाद में क्या हुआ, 25 सैनिक कहीं चले गए, मान लो छुट्टी पे चले गए, तो अब सैनिक कम पड़े हैं ना, तो खाना भी कम यूज होगा। तो इस तरीके से जो खाना बच गया है वो कितने दिनों के लिए, आगे कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, वो आपको बताना है। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने एक फार्मूला अपने कल वाले सेशन में बताया था कि क्या होता है, M1D1H1 अपान W1 R1 इक्वल टू होता है M2D2H2 अपान W2 R2। ठीक, और इनका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी बताया था कि M क्या है, M हमारा जितने लोग लग रहे हैं। ठीक, D क्या है, कितने दिन के लिए है, H क्या है, उन दिन में कितने हावर्स काम हुआ है, W1 क्या है, वर्क है, और R क्या है, हमारा यहाँ पे रेवेन्यू है। ठीक, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं MDS फार्मूला। क्या कहते हैं, MDS फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में कितने सैनिक हैं, यहाँ पे तो 150 सैनिक हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कि 45 दिनों का तो खाना था, मगर 10 दिनों तक तो सारे सैनिक रहे हैं ना वहां पे, 10 दिनों तक तो सारे सैनिक रहे हैं, 10 दिन बाद गए हैं, तो खाना बचा कितने दिनों का था, तो 35 दिनों का बचा होगा। अब वो कैसे, 45 में से 10 माइनस कर देने से पता हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमें हावर की बात नहीं करी गई तो हावर नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब बचे हुए मेंस कितने हैं, यानी सैनिक कितने हैं, तो 25 चले गए 150 में से, तो कितना बच जाएगा, 125। ठीक है, और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो वो हमें D2 निकालना है। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम D2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको काट दो 25 से, 25 से कटेगा 5 टाइम, इसको काटो 25 से 6 टाइम, इसको काट दिया हमने 5 से, तो ये 7 टाइम। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। यानी जो आप खाना है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, 42 दिनों के लिए, यानी 42 डेज के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है यानी एंजॉय कर पा रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, इतना तो बनता है। उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और एनर्जेटिक फील होता है। तो प्लीज, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हम भी इंसान हैं, तो हमें भी मोटिवेशन दे दीजिए, हम आपको नॉलेज। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करिए।
ठीक है, और समझने की कोशिश करिए कि इसको हम कैसे करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बोर्ड पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, एंड आई होप कि आप बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और हम समझाने के लिए आए हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समझें अच्छे से, अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपनी पढ़ाई को एक नई उड़ान दें, जिससे क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके और आपके माँ बाप का सपना यानी आपकी भी खुशियां हैं और अपने माँ बाप का सपना आप बहुत जल्द ही फुलफिल कर पाएं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, ए किसी काम का 70% 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे मिल के कार्य का 75% करें तो उनको कितने दिन लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे नहीं कहा जा रहा है कि ए पूरे काम को इतना दिनों में कर सकता है। तो हमारा मेन स्टेप और पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो ए और बी काम कर रहे हैं ये पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये हम फाइंड कर सकते हैं तो उसके आगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम पहली चीज यही फाइंड करेंगे कि ए और बी पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि ए कितना काम कर रहा है, यानी 70% काम कर रहा है ए कितने दिनों में, तो 18 दिनों में कर रहा है। 70% को, सॉरी 70% नहीं है यहाँ पे, ये 75% होगा। ठीक है, कितना होगा, 75%। ठीक, तो अगर 75% को हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ये 3/4 होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए इधर हो जाएगा 18, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, और ये 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ए कितने दिनों में करेगा, तो 4 6 जा 24, यानी ए उसको कितने दिनों में कर लेगा, 24 दिनों में कर लेगा। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो बी कितने दिनों में करेगा, बी करता है इसका 25%। ओके, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, यानी इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय बी, इधर कितना है 12, यानी बी कितने दिनों में करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना हो जाएगा 48, यानी बी 48 दिन में कर रहा है, ए 24 दिन में कर रहा है। तो क्या हमें आगे क्या करना है, तो आगे हमें एक ऐसी नंबर लेनी है जो इन दोनों से क्या हो, डिवाइड हो, यानी इनका एलसीएम हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, कितना आ जाएगा 48 ही ले सकते हैं। और ये जो एलसीएम निकल के आता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है। और ये हम कल के वीडियो में इसका पूरा प्रोसीजर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या टोटल वर्क डन हो गया। अब टोटल वर्क डन हो गया तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इनकी इफिशियंसी फाइंड करना। तो 48 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकल के 2 आ जाएगा, यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, जब इसको से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी। ठीक है, जब इफिशियंसी पता हो गई तो हमें काम कितना कराना है उस पर फोकस करना है। तो काम कितना कराना है, 75%, यानी इसका 75%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 48 और इसका 75% को फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ठीक, अब काम दोनों लोग कर रहे हैं, यानी अपनी अपनी इफिशियंसी करेंगे, तो इनका हम सम लिख देते हैं 3। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 12 टाइम, यानी ये दोनों मिलके 75% काम 12 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको बेहतर तरीके से समझाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया 3 पुरुष, यहाँ पे ध्यान रखिए, या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 पुरुष या, और यहाँ पे 6 पुरुष और 5 महिलाएं। तो या और वो, या और का संबंध क्या होता है। ठीक है, या तो 3 पुरुष काम करेंगे उस काम को, या 5 महिलाएं, और का मतलब होता है कि ये दोनों साथ में काम करें। ठीक है, और का मतलब क्या होता है कि 6 पुरुष भी हैं और 5 महिलाएं साथ में काम कर रहे हैं। तो और या का अंतर है, ये आपको क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे ये मिस्टेक हमसे हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मिस्टेक्स यहाँ होती हैं ज्यादा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया 3 पुरुष को हम लिखेंगे मेल, यानी 3 मेल इस काम को कितने दिनों में करेंगे, अगर करेंगे तो 12 दिनों में करेंगे।
वही 5 वोमेन कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिनों में करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से हमें क्या निकालना है, मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो फाइंड करना हमारे यहाँ पे मेन टास्क है। ओके, तो यहां से हम देखें मेल फीमेल, ये 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा इधर 3 इधर 5, तो इनका जो रेशियो आएगा 5/3, यानी मेल की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, और फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। यानी मेल एक दिन में 5 काम करता है, फीमेल एक दिन में 3 काम करती हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड होगा, या तो W की वैल्यू यहां से हम इसमें रख दें तब हमारा फाइंड हो जाएगा, या सॉरी हाँ, या W मतलब ओमेन, या तो हम 3 यहाँ रख दें तो हमारा फाइंड हो जाएगा, या 5 M की वैल्यू यहाँ रख दें तो फाइंड हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, इसमें रख लेते हैं, तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है, और 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 180, यानी ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ देखना है 6 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी 6 पुरुष काम करेंगे, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है, तो 6 पुरुष करेंगे, 6 पंचे 30 प्लस 5 महिलाएं भी साथ में हैं, और एक दिन में महिला कितना काम करती है, 3 काम करती है। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं, इसको जब ये कितना आ जाएगा 180, नीचे कितना हो जाएगा 30 और 15 45, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर निकल के आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आसान था, बट हमने करा दिया है, ताकि अगर जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में कि कैसे करना है, उन लोगों का भी यहाँ फायदा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका अपने से सॉल्व करें और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा और डीप में सोचने की जरूरत है इस बात को, और देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें कहा गया 20 पुरुष तथा 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, वहीं 30 पुरुष और का ध्यान रखना है यहाँ पे, और 12 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ, और आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर हमारा आंसर आप लोग मैच कराइएगा अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमसे कहा गया है 20 क्या है, 20 मेल है। ओके, और ये कितने दिनों में कर ले रहे हैं, तो 20 दिनों में कर ले रहे हैं। वहीं फीमेल कितनी है, 24 फीमेल्स है, यानी वुमेन्स है, और वो भी कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में काम करते हैं। तो हमारा यहाँ से मेन टास्क होना चाहिए कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं 24, ये 20 तो 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये और ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कर लो, इसको काट लो, तो 6 बाई कितना आ जाएगा, अगर इसको 5 से काटेंगे तो यह, सॉरी इसको 4 से काटेंगे तो ये हमारा 5 टाइम जाएगा, और ये 6 टाइम चला जाएगा। तो जहां मेल की इफिशियंसी 6 है और फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड होगा, एम की वैल्यू क्या करें हम यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क डन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई एम 6 है, और दे रखा है हमें 20। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल वर्क डन हो गया। इसको भी ऐसा लिख लेते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 30 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, यानी 30 पुरुष काम करेंगे, और एक पुरुष कितना काम करता है, 6 की इफिशियंसी से। ठीक है, प्लस 12 वुमेन्स काम करेंगी, और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, तो 5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना समय लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ऊपर 400 मल्टीप्लाइड बाय 6, नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 18 और 6 कितना होता है 24, यानी ये कितना बन जाएगा हमारा 240। यहाँ से काट सकते हैं, 6 से कितना टाइम चला जाएगा, तो ये 40 टाइम चला जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे यहाँ से 10 निकल के आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर, 10 निकल के आ जाएगा, जो कि पढ़ते हैं हमारे साथ आप भी पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या आंसर पूछा है। तो 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक, तो 10 स्त्रियां काम को कितने समय में कर लेंगी। ठीक है, ओके, समझ में आया। और पहले जैसे 2 हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको भी हम जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमसे बताया गया है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है 4 पुरुष यानी 4 मेल प्लस 6 वोमेन काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 8 दिनों में करते हैं।
ओके इक्वल, इसी काम को करेंगे यानी हम इक्वल लगा सकते हैं, ये हमारा काम हो जाएगा और दूसरी कंडीशन वो काम, यानी काम एक है तो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक 3 मेन और 7 वोमेन काम को कितने दिनों में करते हैं तो 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक अगर यहाँ से कट जा रहा है तो हम इसको काट भी लेंगे। ओके देखो यहाँ से ये अगर कैंसिल हो जा रहा है तो कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 5। ओके तो यहाँ से क्या करना है हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही करना है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा 16m, इधर ध्यान देना, इधर कितना आ जाएगा 16m और इधर कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आ जाएगा 15m। तो जब एक तरफ लेके आएंगे तो 16 में से 15 माइनस होगा। ठीक है थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना बचेगा 16 में से अगर 15 माइनस हो जाएगा तो m बचेगा, क्या बचेगा m। ओके यानी एक तरफ का तो हमने शांत कर लिया। अब फीमेल का हिसाब करना है, उन्हीं का तो हिसाब थोड़ा देर में होता है ना। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ओके और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो ठीक है कितना आ जाएगा 35। तो 35 में से जब 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी 11 वोमेन्स। ठीक इन्हीं का थोड़ा पलड़ा भारी रहता है बट यहाँ नहीं रहता। ओके तो यहाँ पे क्या मेल और फीमेल की हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया 11 और 1 का। ठीक है यानी मेल कितना काम करता है 11 करता है, वोमेन कितना करती है 1 यूनिट काम करती है। अब हमें क्या करना है टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो हम क्या करें यहाँ पे 11 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं या W की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 है तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हमारा टोटल वर्क डन फाइंड हो जाएगा। ठीक तो इसमें हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 4, यहाँ m की वैल्यू कितने 11 प्लस ओके ये 6, वोमेन कितना काम कर रही है 1, और यहाँ पे जब हमने कैंसिल कर दिया तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी है कि जो उनको शुरुआत में दिन लग रहे थे उससे मल्टीप्लाई करनी है। 4 से मत कर देना, इधर भी जब आप इधर से टोटल वर्क डन निकालेंगे तो 5 से मत करना, जो टोटल वर्क डन जो टोटल डेज ले रहे थे ना उनसे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक तो यहाँ पे कितने से करना है 8 से करना है, ये हमारा टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक ये कितना हो जाएगा 44 और 6 50 और ये 8 यानी 50 और इसको ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 8, नीचे क्या हो जाएगा। अब देखो इतना हमें काम करवाना है और काम कौन कर रहा है 10 स्त्रियां, तो 10 स्त्रियां काम कर रही हैं, एक की इफिशियंसी से कैंसिल हो गया 0। ठीक कितना निकल के आ जाएगा 40। ओके 5 8 40 कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर गिवन है। ठीक तो आई होप क्वेश्चनों को आप एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को समझ के उड़ा भी रहे होंगे। ठीक आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसा हमसे कहा गया है ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में कर रहे हैं। ठीक और ए अकेला, ठीक है ए अकेला अंतिम 10 दिनों तक काम करता रहता है बेचारा। ठीक है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है 40 दिनों में। ठीक यानी ए ने कितने दिन तक काम किया है अंतिम में 10 दिनों तक, तो बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा, मेन टास्क ये है। यानी बी ने कितने दिनों तक काम किया होगा, काम जब पूरा हुआ 40 दिन में, ए 10 दिनों तक करता रहा, यानी बी 30 दिनों तक काम किया होगा। ठीक है यानी जो बी है वो ए के साथ कितने दिनों तक काम किया होगा 30 दिनों तक काम किया होगा। यानी ए प्लस बी अगर देखें तो काम का कितना हिस्सा कर पाए होंगे। ओके ए प्लस बी 30 दिनों तक तो काम किया मगर कितना हिस्सा कर पाए होंगे। ठीक तो कैसे निकलेगा या 30 डिवाइड बाय टोटल काम कितने दिनों में कर लेते हैं 36, यहाँ 36 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/6। यानी उन्होंने काम का 5/6 पार्ट कर लिया था, उसके बाद में ए काम करता रहा अपना। ठीक तो काम ए ने कितना किया है तो उससे क्या करेंगे 1 से इसको माइनस कर देंगे। ठीक कितना निकल के आ जाएगा 1/6, यानी अंतिम 10 दिनों में ए ने 1/6 काम किया। ठीक 1/6 ए ने काम किया कितने दिनों में अंतिम 10 दिनों में, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, ए अगर उसको काम करता तो कितने दिन लगते तो 60 दिन लगते। ओके यानी ए को कितने दिन लगते तो 60 दिन लगते। ठीक है अब हमें पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक यानी दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में। अब यहाँ हमारा नया टाइप का क्वेश्चन बन गया, ए बी कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में और ए अकेला कितने दिनों में करता है तो 60 दिनों में। अब हमें क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 180।
एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 180। अब हमें इनकी इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, तो वर्क डन को इनके जो डेज ले रहे हैं अलग अलग उससे डिवाइड करते हैं, इससे हमें इफिशियंसी मिल जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3। यानी ए की इफिशियंसी कितनी है 3 और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5। यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, तो यहाँ से बी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ 3 रख देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2। यानी बी 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, और उसको काम कितना करना है, तो जो टोटल वर्क है वही तो करेगा, यानी 180 काम करेगा। तो 180 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा 90। यानी 90 डेज उसको लगने वाले हैं काम करने में। तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दे रखा है। इसको आप ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे बारी बारी से काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा ये काम कंप्लीट करने में। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्टरनेट आ रहा है, मतलब ए ने एक दिन काम किया, वो दूसरे दिन नहीं आया, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए काम कर रहा है, तो चौथे दिन बी काम कर रहा है। इस तरीके से ये काम करते हैं एक एक दिन गैप करके। ठीक है, तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो ए और बी के जो डेज दे रखे हैं उनको आप लिख लो ऐसे ही। ठीक, यानी ए कितने दिनों में कर रहा है 9 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है 15 दिन में। अब आप इनको एलसीएम ले लो, जैसे हम कर रहे थे शुरुआत में, जो प्रोसीजर हमने सिखाया है उसको वैसा ही करना है। इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 45। ये हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा एज यूजुअल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी इफिशियंसी निकाल लेनी है। तो इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए कितना, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5, और इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी ए 5 की इफिशियंसी से, बी 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे जो गेम स्टार्ट होता है वो थोड़ा समझेंगे। ठीक, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट काम करता है, वहीं बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। ठीक, अगर हम देखें कि पहले दिन ये आया होगा, दूसरे दिन ये आया होगा। ठीक, तो 2 दिन में कितना वर्क हो गया 8 यूनिट, यानी 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है 8 यूनिट वर्क हो रहा है। ठीक, 8 यूनिट वर्क हो जा रहा है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि हमें वर्क कितना कराना है, टोटल 45 वर्क कराना है। बट उससे पहले क्या होगा कि जो पहले कैंडिडेट आ रहा है, हमने माना कि ए पहले आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए क्या है पहले अगर आ रहा है तो इसका जो एक दिन का काम है उसमें से माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास टोटल वर्क, यानी 40 वर्क हमें कराना है। ठीक, क्योंकि जब साइकिल चलती है ना उसके बाद में ए आएगा, तो हम जब नेक्स्ट साइकिल में कंसीडर करते हैं तो वहां पे ए को पहले ही माइनस कर लेते हैं। यानी हमें वर्क कितना कराना है 40 यूनिट। तो यहाँ देखो हम इसको 40 के आसपास पहुंचाना है, यानी ये नंबर हम कैसे भी करके इसको 40 के आसपास पहुंचाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके पहुंचा सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, तो कितना हो जाएगा, इधर 40 बन जाएगा और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, नाइंसाफी नहीं करनी, तो ये 10 हो जाएगा। यानी 10 डेज में कितना काम हो जाएगा, तो 40 यूनिट। अब जो नेक्स्ट डे आएगा वो 11th डे होगा कि नहीं होगा, 11th डे में आएगा ए और वो कर देगा 5 यूनिट काम। तो देखो यहाँ पे काम कितना हो गया, इस दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा 45 यूनिट काम हमारा डन हो गया। और डेज कितने लगे हमको 11। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। ठीक, इस तरीके से इनको करना है। तो आते हैं एक और क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें कहा गया ए और बी किसी काम को 12 तथा 16 दिन में कर सकते हैं। वह अगर अल्टरनेट आते हैं, मतलब बारी बारी से आते हैं, तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक, तो प्रीवियस क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का भी ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या करिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही आ रहा है तो इसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई होप आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जैसा कर रहे थे प्रीवियस में वैसा भी करेंगे। जैसा हमसे कहा गया है ए और बी 2 कैंडिडेट हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो इनके हमें डेज लिख लेते हैं, कितना काम कर रहे हैं 12 दिनों में, और ये कर रहा है 16 दिनों में। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिखाया इनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48। ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क जो इन दोनों को करना है। ठीक,
ओके, अब इसके बाद में हमें इफिशियंसी चाहिए इन दोनों की। तो क्या करें, टोटल वर्क को अगर एक के डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक ही इफिशियंसी मिल जाएगी। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 4, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3, यानी ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो ए डेज ले रहा है, ठीक, जो ए की इफिशियंसी है उसको हमें माइनस कर देना है इससे, ठीक, यानी जो टोटल वर्क डन है 48, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44। इतना वर्क हमें पहले कराना है, इतना वर्क हमें पहले कराना है, फिर इसके बारे में सोचना है 4 के, ठीक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। पहले दिन ए आएगा, कितना काम करके चला जाएगा 4, ठीक। दूसरे दिन बी आएगा, वो कितना काम करके चला जाएगा 3 यूनिट। तो 2 दिनों में जो हमारा काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 2, इधर डेज लिख रहा हूँ, ये डेज है और इधर ये वर्क है, ठीक। ये कितना काम कर दे रहे हैं, तो 7 काम कर दे रहे हैं। अब 7 को हमें क्या करना है कि इसके अप्रोक्सीमेट पहुंचाना है और मल्टीप्लाई करके पहुंचाना है, ठीक है, इससे कम ही रखना है। तो हम क्या करें, यहाँ अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये कितना पहुंच जाएगा 42, और इधर कितना हो जाएगा 12, ठीक। यानी 42 हमारा क्या हो चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है 12 डेज के अंदर। अब जो हमारा वर्क बच रहा है, इसके बाद कौन आएगा, तो अगले दिन यानी जो 13वां दिन होगा उसको फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा, 4 यूनिट काम करके चला जाएगा। अब कितना हो गया ये, तो अब हो गया हमारा 46, ठीक है, 46 हो जाएगा। अभी भी हमारा 2 यूनिट वर्क बच रहा है। तो इसके बाद में कौन आएगा, दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे कौन आएगा, तो बी आएगा, ठीक। अब वर्क कितना बच रहा था हमारा 2, और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बी की इफिशियंसी 3 है, ठीक। वर्क कितना बच रहा है 2 और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। तो ये कितना टाइम लेगा 2/3, कितना टाइम लेगा 2/3। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितने डेज लग गए यहाँ पे, ये तो पूरे लग गए, ठीक है, 12 और 1 13 डेज तो पूरे लग गए। और इसका कितना लगा है, ये हमारा 2/3 लगा है। तो ये 13 राइट 2/3 यानी 13 होल 2/3 जो इसका है वो सही आंसर होगा। हाँ दोस्तों, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 10th नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बी को कितना टाइम लगेगा ये काम करने में। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है ताकि इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। और मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है ए कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। पहले इस पे ध्यान दो, जो ये इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है इसी पे हमें मेन फोकस करना है, ठीक। यानी 25%, इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक। यानी ए की इफिशियंसी अगर 4 है तो बी की इफिशियंसी उससे 1 ज्यादा होगी, ठीक, 1 अधिक होगी। ए की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो बी की इफिशियंसी 1 ज्यादा होकर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ए कितने दिन ले रहा है, ठीक। ए कितने दिन ले रहा है 6 दिन ले रहा है, तो ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। क्या है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। और जैसा कि कल हमने बताया था कि इफिशियंसी का रेशियो और टाइम के रेशियो में क्या रिलेशन होता है, तो उसका जस्ट इनवर्स होता है। टाइम का अगर यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है। तो ए कितना ले रहा है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 ले रहा है, और यहाँ पे रेशियो में कितना है 5, तो 5 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालने तो कितना हो जाएगा 6/5। ओके, अब बी करेगा इसको, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, यानी बी कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से हम 4 रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दो इधर से। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 चौक 24 नीचे 5, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 नीचे 5, तो 4 होल 4/5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे क्वेश्चनों की हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ठीक। और हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मेरा बताया गया तरीका आपको समझ में आया है और अच्छे से समझ में आया है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। इस सेशन को लाइक कर दीजिए
और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल मेंस तक के पूछे जाते हैं उनको हम कल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो कल का जो यही टाइम रहने वाला है और कल भी आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।